तो मूवी शुरू होती है एक मेंटल असाइलम से, जहां पर हम देखते हैं सिंधु को, जो कि यहाँ पर बाकी मेंटल पेशेंट के साथ बंद है और वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। लेकिन वो यहाँ पर क्यों है, कैसे आई, कब आई, इन सवालों के जवाब हम उसकी कहानी से ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आगे जाने से पहले बता दें कि मूवी यहाँ पर 3 टाइमलाइंस में चलती है। पहला तो ये मेंटल हॉस्पिटल वाला टाइम है, मतलब कि प्रेजेंट है, जहाँ पर अभी सिंधु मौजूद है। दूसरा उसकी जवानी का समय है और तीसरा उसके बचपन का समय। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये तीनों समय साथ में ही आगे पीछे देखने होंगे, तो सब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सिंधु यहाँ पर मेंटल असाइलम में जागती है, जिसे जगाने वार्डन आती है और वो देखती है कि वो बेड छोड़कर जमीन पर सो रही थी और यहाँ पर उसका सेपरेट रूम और सेपरेट ड्रोर्स है। हालांकि नॉर्मल केसेस में ऐसा होता नहीं है और हम उसकी जवानी वाला समय यानी कि कुछ समय का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर वो अपने बॉयफ्रेंड संपत और उसके परिवार के साथ रहती है। उसकी जिंदगी काफी हैपनिंग है, सब उसे बहुत चाहते हैं, वो जो करना चाहती है करती है। और आज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बिंदु के साथ शॉपिंग पर कहीं पर जा रही है, जिसके लिए वो रेडी होने लगती है। अब यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट निकालती है, लेकिन दरवाजे पर तभी दस्तक होती है और संपत ने उसके लिए फ्लावर्स भेजे थे, जिनको लेकर वो अंदर आती है और देखती है कि उसका ब्रेकफास्ट बोर्ड डाइनिंग टेबल से गायब हो चुका था, जो कि उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि 2 से 3 मिनट पहले ही वो यहाँ पर उसे लेकर आई थी। खैर फिलहाल वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर निकल जाती है। तभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर वो सभी पेशेंट से पूछती है कि संपत कहाँ गया है। उसने तो कहा था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस पर सब उससे कहते हैं कि वो किसी पर भरोसा ना करे, वो यहाँ से भाग जाए और उसके संपत ने ही उसे यहाँ पर एडमिट कराया है। जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि जो उसे इतना प्यार करता है उसने ऐसा क्यों किया। खैर तभी हम उसके बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर उसकी माँ उसे खाना खिला रही थी, लेकिन वो खाने से मना करती है। तो उसकी माँ कहती है कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो बोगी मैन उसको ले जाएगा। जिसको सुनकर वो काफी डर जाती है और खाना खाने लगती है और बोलती भी है कि उसे डर लग रहा है तो बोगी मैन उसके पास ना आए। खैर अब तभी उससे मिलने के लिए ट्विन सिस्टर्स बिंदु और बानु आती हैं, जो कि यहाँ पर नई शिफ्ट हुई थी और वो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, जिस पर वो कहती है कि उसके भी कोई दोस्त नहीं है तो वो उनकी दोस्त बन जाएगी। और अपनी बहन से भी वो उनको इंट्रोड्यूस करवा देती है, एज सिंधु की भी एक ट्विन सिस्टर है। खैर इसी बीच हम उसकी जवानी के समय को देखते हैं, जब वो शॉपिंग पर गई थी तो उसको महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको स्टॉक कर रहा है। और तभी वो एक हॉरर पर्सन को उसका पीछा करते हुए नोटिस करती है, जिससे कि वो काफी परेशान हो गई थी। खैर अब शॉपिंग के बाद वो बैग्स कार में रखने लगती है तो वहाँ पर उसे किसी की लाश दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। लेकिन अगले ही पल वो बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो वहाँ से जाने लगती है और उसे वो हॉरर पर्सन फिर से दिखाई देता है और उसका डर मतलब कि फियर, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और मूवी का नाम इसी वजह से फियर पड़ा हुआ है, क्योंकि हम उसके डर की कहानी आगे जानने वाले हैं। नाउ कमिंग बैक टू हर बचपन, हम सिंधु और उसके ट्विन सिस्टर इंदु को देखते हैं, जो कि हाइड एंड सीक खेलने का बोलती है। लेकिन सिंधु को हाइड एंड सीक से भी डर लगता है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि वो सब चीज से डरती है और दिन में तो क्या ही होगा। खैर अब वो लोग खेल शुरू करती हैं और सिंधु एक जगह पर छुप जाती है, जिससे कोई साया दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। खैर अब ये लोग रात में टीवी देख रही होती है, जहाँ पर सिंधु को डर लग रहा था, लेकिन इंदु को टीवी देखना था और उस पर हॉरर मूवी ही देखनी थी, जिससे कि सिंधु को और ज्यादा डर लगने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद में वो लोग सो जाती हैं, लेकिन आधी रात में सिंधु जो होती है वो अपनी बहन इंदु का गला दबाने लगती है, जिसके चलते वो चिल्लाने लगी थी। तभी उनके माता पिता वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर उसके पिता सिंधु को डांट देते हैं कि वो रात में टीवी क्यों देख रही थी और इंदु उसके कान में कहती है कि वो उसके बारे में ना बताए। खैर अब उसके पिता सिंधु को सुलाने लगते हैं और वो बोगीमैन के बारे में बोलती है, तो वो अपनी बीवी पर गुस्सा करते हैं कि ये सब बातें वो सिंधु को ना बोला करे और उसको समझाते हैं कि बोगीमैन जैसी कोई चीज नहीं होती। खैर अब उसका जवानी का टाइम आता है, जहाँ पर शॉपिंग के बाद वो घर आती है, जिसे कोई आहट महसूस होती है और वो खिड़की के पीछे उसी हॉरर पर्सन को देखती है। लेकिन खिड़की के कर्टेन हटाने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वो थोड़ा राहत की सांस लेती है और उसको एक गिफ्ट रिसीव हुआ था, जिसको खोलती है तो उसके अंदर उसकी और इंदु की फोटो थी, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है। अब इसी बीच वो संपत को याद करती है, जो कि 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया था, जहाँ पर उसे भी साथ जाना था, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सका। खैर अब तभी दरवाजे पर बेल रिंग होती है और वो फिर से थोड़ी सी डरने लगती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हम उस हॉरर शैडो को घर में जाता हुआ देखते हैं। खैर अब जब वो घर के अंदर आती है तो उसे भी वो शैडो यहाँ से वहाँ जाते हुए दिखाई देती है और अब कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है, इससे कि वो काफी डर गई थी।
अब जब वो पलट कर देखती है तो ये बस संपत का पूरा परिवार था, जिन्हें वो बताती है कि यहाँ पर कोई तो था। तो वो उसे सोने के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि वो घर को अच्छे से चेक कर लेंगे। खैर अब हम उसकी बचपन की कहानी देखते हैं, जब संपत उसे पहली बार मिला था और उसका दोस्त बन गया। वो अपनी बहन से भी इसके बारे में बात करती है, जो कि कहती है कि सिर्फ हाय हेलो से कोई दोस्त नहीं बनता, बाकी चीजें जैसे कि वाइब्स, टेस्ट वगैरह भी मैच होनी चाहिए। सिंधु संपत के साथ और वक्त बिताती है और दोनों करीब आ जाते हैं और बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। उन्हें प्यार हो जाता है और बड़े होने पर संपत ये घर खरीद लेता है, जहाँ पर वो अपने परिवार और सिंधु के साथ रहता है। अब बचपन में सिंधु, इंदु, बिंदु और भानु एक पुराने अबैंडन घर में जाती हैं, जहाँ से उन्हें अपनी बॉल उठानी थी। और यहाँ सिंधु को काफी डर लग रहा था, जिसको चमगादड़ दिखाई देते हैं, जिनसे वो काफी डर जाती है। धीरे धीरे वो और इंदु बड़े होने लगती हैं और एक दिन वो इंदु को भानु से बात करता सुनती है कि सिंधु बहुत डरती है, अजीब बर्ताव करती है, जिससे सबको तकलीफ रहती है और कभी कभी तो वो पागलों जैसी हो जाती है, जिसको सुनकर उसे काफी दुख होता है। और तभी बिंदु उसको संभालती है और समझाती है, उसे लाइट अप करती है कि ये सब नॉर्मल बात है। खैर अब उसके जवानी वाले सीन आते हैं, जहाँ पर वो अपने रूम में सो रही थी और वहाँ पर वो हुरिर पर्सन आता है और उसको स्टैप करने ही वाला था कि तभी अचानक से वो जाग उठती है। और प्रेजेंट में वो उस मेंटल असाइलम में भी जागती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो काफी रोने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि असाइलम के अंदर वो अपने बचपन को और जवानी को याद कर रही थी। खैर फ्लैशबैक के अंदर हम उसे अकेला बैठा देखते हैं, जहाँ पर वो काफी परेशान थी कि तभी बिंदु वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि उसे हुआ क्या है। वो काफी परेशान सी दिखाई दे रही है। इस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और मूड ठीक करने के लिए वो दोनों शॉपिंग पर जाती है, जहाँ पर उसको वही होरिर पर्सन दिखाई देता है, जिससे कि वो काफी डर गई थी। वो काफी डिस्टर्ब सी हो जाती है और जब वो उसके करीब आता है तो वो डर कर उसे किसी चीज से मार कर बेहोश कर देती है और तब जाकर बिंदु उसे वहाँ से लेकर जाती है। खैर अब हम उसके फ्लैशबैक में आ जाते हैं, जहाँ पर वो टीनेज में आ गई थी, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसका डर उतना का उतना ही है और उसके डर की वजह से दूसरे बच्चों को काफी तकलीफ होती है, जिससे कि उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। अब वो घर पर पढ़ाई करके एग्जाम्स देने स्कूल तो जा सकती थी, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती। उसके पिता प्रिंसिपल से काफी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो काफी टाइम से उसको माफ करते आ रहे थे, तो अब वो उसको और ज्यादा माफ नहीं कर सकते। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर वो इंदु से मिलने आती है और कहती है कि संपत मिल नहीं रहा है, तो क्या उसने उसे कांटेक्ट किया। लेकिन इंदु उससे नाराज है, क्योंकि वो भी संपत को पसंद करती थी, जिससे कि सिंधु को हमेशा चिढ़ हुआ करती और उसने उससे झगड़ा भी कर लिया था, जिससे कि अब इंदु अपनी बहन से बात नहीं करती और कहती है कि उसका संपत से कोई संपर्क नहीं है। अब इसी बीच सिंधु घर पर सो रही होती है, जहाँ पर दो मास्क पहने हुए व्यक्ति आए थे, जिनसे वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर कोई इंजेक्शन मारकर बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द असाइलम, हम वहाँ पर देखते हैं कि नर्स सिंधु को दवाई दे रही थी और वो बार बार संपत के पास जाने के लिए उसको यहाँ पर बुलाने के लिए बोल रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद में सिंधु को सेडेटिव देकर शॉक थेरेपी के लिए बिठाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब वो कोऑपरेट करे और उसे सब सही बताए, जिससे कि वो उसे जल्दी से ठीक करेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए यहीं पर बंद रहेगी। और वो फिर से कहती है कि संपत कहाँ पर है, जिस पर डॉक्टर चिल्लाकर बोलता है कि बार बार सेम सवाल, जिसका जवाब देते देते वो थक चुका है कि संपत नाम का कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। जिसको सुनकर वो थोड़ी सी क्रीपी सी स्माइल करती है और अब तभी उसे शॉक थेरेपी दी जाती है। हालांकि थोड़ी सी शॉक थेरेपी तो हमको भी मिल चुकी है कि आखिर हम जिस संपत को अब तक देखते आ रहे थे वो कौन था, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर यहाँ पर मांजरा आखिर था क्या। खैर फिर से हम सिंधु की जवानी वाले सीन्स देखते हैं, जहां पर वो संपत की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई हुई थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर उल्टा उससे बदतमीजी करके उसको ही लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में संपत के माता पिता उसे छुड़ा लेते हैं और घर पर लेकर आते हैं। अब घर आकर वो संपत को कॉल करती है, जिसका कॉल नहीं लग रहा था, और हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। इसके अंदर उसे संपत के ऊपर शक था और वो उससे ये कहता है कि वो उसके ऊपर शक करना बंद कर दे, नहीं तो वो गायब हो जाएगा, जिससे वो काफी दुखी होती है और फिर वो उससे माफी मांगता है। अब इसी बीच हम बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर इंदु अपनी बहन पर गुस्सा कर रही थी कि उसके डर की वजह से वो भी परेशान होने लगी है और माता पिता सिंधु का स्कूल और ट्यूशन बंद करवा चुके थे, लेकिन वो परेशान होती है कि वो ट्यूशन नहीं जाएगी तो संपत इंदु के करीब आ जाएगा। कर सिंधु जिद करके ट्यूशन जाती है, जहाँ पर उसकी सोच जो थी वो सच साबित हो गई थी। अब संपत इंदु के करीब आ चुका था और उसका भी फ्रेंड बन चुका था, जो चीज उसे जरा भी पसंद नहीं आती और वो इंदु से नफरत करने लगती है। कर हम उसके जवानी वाले सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो टेंशन को रिलीज करने के लिए नहाने जाती है, लेकिन यहाँ भी उसे कोई हॉन्ट करता है, जिससे वो और ज्यादा डर गई थी। वो नहाकर बाहर आती है और संपत को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था।
करप्टो को बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एक तांत्रिक की मदद लेती है, जहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कि ये कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा और जो है वो उसके दिमाग में है, उसे उससे लड़ना होगा। अगले सीन में उससे मिलने उसके माता पिता आते हैं, जिससे वो काफी खुश थी। वो उनसे कहती है कि वो यहीं पर रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुकते और वो उनसे इंदु के बारे में पूछती है कि वो क्यों नहीं आई, जिस पर उसकी माँ थोड़ी सी दुखी होकर कहती है कि वो भी जल्दी आ जाएगी। अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और वो आए तो थे उस घर के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि वो जा रहे होते हैं मेंटल असाइलम से रोते हुए। और यहाँ पर कहानी जितनी उलझी हुई थी वो एक तरह से उतनी सुलझ भी चुकी है। एंड आई बिलीव कि बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। खैर वो बाहर बैठी हुई थी, जिसके पास संपत के माता पिता और उसके कजन्स आते हैं, जो कि उसको समझाते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और अभी वो जाकर आराम करे। और पूरी मूवी के अंदर इन लोगों ने सिंधु को आराम करने ही भेजा है और अंदर आकर वो अपने ग्रैंडफादर से भी मिलती है, जिन्हें वो बताती है कि वो बहुत परेशान है, जो कि उससे ये कहते हैं कि वो बस अपने दिमाग से लड़े क्योंकि सब वहीं पर है। खैर अब हम टीनेज का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर इंदु संपत के साथ पढ़ने गई थी, जिससे कि सिंधु काफी चिढ़ जाती है और उल्टा अपनी बहन से ही झगड़ा करने लगती है। खैर अब इस बात पर संपत ये कहता है कि अगर वो उसकी बहन का दोस्त बन भी गया है तो इसमें दिक्कत क्या है, और सिंधु की सोच में कमी है, जिस पर वो काफी चिढ़ जाती है। इनफैक्ट वो अपनी बहन इंदु को ही बोलती है कि उसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे पागल बोल रहा है और उल्टा वो गुस्से में उसको ही धक्का दे देती है। खैर अब अगले सीन में वो अपनी माँ से इंदु के बारे में फिर पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। अब वो इंदु को डाइनिंग चेयर पर देखती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन इंदु उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी। अब वो बिंदु से ये बात शेयर करती है कि उसने गुस्से में आकर अपनी बहन इंदु को धक्का दिया था, जिससे कि वो उससे बात तक नहीं करती। और ये बातें उसकी माँ सुन लेती है, जो कि ये सुनकर काफी परेशान सी हो गई थी। खैर अब वो फिर से अपने जवानी वाले सीन का फ्लैशबैक में आती है, जहाँ पर वो अपने रूम में थी कि तभी कुछ मास्क पहने हुए लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं और हम प्रेजेंट टाइम में नर्सेस को उसे होल्ड करता हुआ देखते हैं, जो कि डॉक्टर को बुलाती है कि वो भाग रही है और डॉक्टर उसके माता पिता को इन्फॉर्म करने का बोलते हैं। खैर अब सिंधु को शॉक थेरेपी देने के लिए बैठाकर सेशन शुरू करा जाता है और पहले ही बोल दिया जाता है कि या तो वो बात करेगी, चीजें बताएगी, या फिर उसे बेहोश कर दिया जाएगा। तो फाइनली वो सब कुछ बताने के लिए एग्री हो जाती है। अब वो डॉक्टर से फिर से वही सब बात बोलती है कि उसे संपत चाहिए, जिस पर वो फिर कहता है कि संपत है ही नहीं, और अब वो उसे सारा सच बताती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो बचपन में जब सिंधु ने इंदु को धक्का दिया था तो वो खुद भी बेहोश हो गई थी और उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर आए थे। अब डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करके उससे कुछ कुछ बातें करते हैं और फिर बाहर आते हैं। यहाँ पर वो उसके माता पिता के सामने पूछते हैं कि उसे कौन कौन पसंद है, तो वो बताती है कि उसे उसके पेरेंट्स, इंदु, बेस्ट फ्रेंड बिंदु और संपत पसंद है। खैर अब आगे डॉक्टर उससे ये पूछते हैं कि उसे कौन कौन पसंद नहीं है, जिस पर वो कहती है कि उसे बोगीमैन मतलब कि वही हुरिर व्यक्ति पसंद नहीं है। खैर अब डॉक्टर सिंधु को बाहर भेजते हैं और उसके माता पिता से बात करते हैं कि सिंधु के बचपन में कुछ हुआ था क्या। तो वो बताते हैं कि उनको असल में ट्विंस लड़कियां हुई थी, लेकिन दूसरी बेटी जिसका नाम इंदु रखा गया था वो कुछ महीने के अंदर ही खत्म हो गई। अब एक दिन सिंधु ने उसकी तस्वीर देख ली थी जब वो मात्र 5 साल की थी, तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो भगवान के पास चली गई है और फिर उसकी फोटो को छुपा दिया। अब सेम टाइम पर सिंधु अपने ग्रैंडफादर जिनसे वो बहुत ही ज्यादा करीब थी वो उसके सामने ही खत्म हो जाते हैं और इससे सिंधु काफी बीमार पड़ गई थी। अब डॉक्टर यहाँ पर उनको पूरा माजरा समझाते हैं। तो सिंधु को 5 साल की एज से ही मेंटल डिसऑर्डर है, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया हेलुसिनेशंस विद सेंसरी एक्सपीरियंस कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर वो जिन चीजों को देखती है उसको ही अपने लाइफ के अंदर इमेजिन करने लगती है। यहाँ पर उसके सेंसेस बहुत ही अजीब से हो चुके थे, जैसे कि हियरिंग और देखना, और वो इस तरह से ही रिएक्ट करती थी। अब देखो वो बचपन से बोगीमैन से डरती आ रही थी, जिसकी वजह से उसका ये फियर और ज्यादा डर गया। उसका डिसऑर्डर भी इंक्रीज हो गया था, जिसके अंदर उसने सबसे पहले इंदु को बनाया। उसकी दोस्तों के बॉयफ्रेंड थे तो संपत को उसने क्रिएट कर लिया और ऐसे ऐसे करके वो लोगों को क्रिएट करती चली गई और उसके दिमाग के अंदर एक कहानी बनती चली गई थी। यानी कि कभी भी यहाँ पर संपत और उसका परिवार था ही नहीं। अब देखो यहाँ पर हम 3 टाइमलाइन को अब तक देखते आ रहे थे, जहाँ पर हमने ये भी नोटिस किया था कि लोग आते तो यहाँ पर घर के अंदर थे लेकिन जाते थे असाइलम के बाहर। कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उसको पकड़ कर रखते थे और साथ ही साथ हम ये भी देखते थे कि जो लोग उसको पकड़ रहे हैं वो असाइलम के अंदर भी सेम चीज कर रहे होते थे, उसको इंजेक्शन लगा रहे होते थे। तो असल में यहाँ पर 3 टाइमलाइन तभी थी ही नहीं, हमेशा से एक ही टाइमलाइन थी जो की थी असाइलम की, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर सिंधु की इमेजिनेशन थी।
यानी कि जब वो बचपन वाला हादसा हुआ था उसके बाद से ही उसको यहाँ पर एडमिट करा गया था, जिसका ट्रीटमेंट अब तक चालू है और वो ठीक हो सकती थी, लेकिन वो दवाइयाँ स्किप करती थी, जिससे कि उसका इमेजिनेशन और भी ज्यादा वायरल होता चला गया था। अब जैसे कि सिंधु ने कभी किसी की बात सुन ली जिसके अंदर सीरियल का जिक्र करा गया था, तो वो ब्रेकफास्ट बोल क्रिएट कर लेती थी और इसी तरह से उसका ब्रेकफास्ट वाला बोल गायब हो गया था। उसने कभी किसी नर्स की बात सुनी कि उसके पति ने उसको फ्लावर्स भेजे हैं, तो वो वही क्रिएट कर लेती थी। किसी का पति कहीं बाहर गया है तो उसके दिमाग में संपत भी बिजनेस ट्रिप पर चला जाया करता। अब किसी नर्स के पति ने उसे शॉपिंग के लिए पैसे दिए थे तो उसके दिमाग में भी वो शॉपिंग के लिए जाती थी। अब बात रही वो तांत्रिक वाली, तो उसके माता पिता उसे बचपन में डॉक्टर से पहले तांत्रिक के पास लेकर गए थे। उनको लगा कि शायद से उसके ऊपर किसी का भूत आया है, यानी कि भूत बाधा हुई है। तो इसी के चलते उसने इस कहानी को भी अपनी जिंदगी में जोड़ लिया था। और जिसने कहा था ना कि दिमाग में है सब कुछ, तो वो उसके अंकल थे जो कि उसके माता पिता को सलाह दे रहे थे कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। खैर अब यहाँ पर वो दो लोगों से मिली जो कि बच्चों को ट्रीट करते थे, तो उन्हें संपत की माता पिता और बाकी के लोगों को भाई बहन बना दिया। खैर अब फाइनली डॉक्टर सिंधु से कहते हैं कि संपत और बाकी लोग एग्जिस्ट नहीं करते और अब तक उसके माता पिता जो कि रियल थे वो वहाँ पर आ चुके थे। और वो ये कहती है कि कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि डॉक्टर और उसके पेरेंट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसको सुनकर वो सभी परेशान होकर बोलते हैं कि वो तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर संपत, उसके ग्रैंडफादर, इंदु, बिंदु और बाकी जिन लोगों को वो इमेजिन कर रही थी वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि जो सिंधु है उसका डर और बीमारी अब कभी भी खत्म नहीं होगी, जो कि आगे जाकर उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी वो तो उसको भी नहीं पता। और अब यहाँ पर वो क्या क्या नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करेगी उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फियर यानी कि डर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेलुसिनेशन, स्किज़ोफ्रेनिया वाले का एक्सट्रीम केस जैसी कहानी अच्छी लगी होगी। अब देखो यहाँ पर जो सिंधु थी वो काफी खतरनाक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही थी, जहाँ पर बचपन में उसके साथ काफी कुछ हुआ था, जिसके चलते उसने अपनी पूरी जिंदगी असाइलम के अंदर ही बिता दी है। अब असाइलम के अंदर ही वो अपनी टाइमलाइंस को यानी कि नए नए कैरेक्टर्स को क्रिएट किया करती थी, यानी कि उसने वो जिंदगी बना ली थी जो कि वो हमेशा से जीना चाहती थी। लेकिन रियलिटी में उसके माता पिता जो थे वो उसे असाइलम में मिलने आया करते और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी ठीक नहीं होगी, इसलिए उसके माता पिता हमेशा ही यहाँ पर उदास हो जाया करते। और जब भी वो इंदु के बारे में पूछा करती थी इसलिए उसकी माँ काफी दुखी हो जाया करती थी, क्योंकि वो रियल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करती थी लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल भी नहीं थी। और इस बात का सिंधु को कोई आइडिया नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अब अच्छे समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बात रही उन मास्क पहने हुए व्यक्ति की, तो वहाँ पर वो कुछ और नहीं बल्कि बोगी मैन का ही एक वर्जन था, यानी कि यहाँ पर हमने जितने भी कहानियों के वर्जन देखे हैं वहाँ पर कुछ भी रियल नहीं था। और सबसे बड़ी बात की सारी कहानी उसने अपने दिमाग के अंदर बुन ली थी। वो हमेशा से मेंटल असाइलम के अंदर ही रह रही थी और इसलिए डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि संपत रियल नहीं है। लेकिन एंड आते आते हम समझ चुके हैं कि सिंधु अब ठीक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ जो कुछ हो चुका है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है, जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ शटर आइलैंड मूवी जैसा है, तो इनकेस अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है वो भी जाकर देख लीजिए। मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है जो कि सिमिलर चीजों पे एक्सप्लोर करता है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।